महागठबंधन में मीटिंग पे मीटिंग हो रही है। महागठबंधन में खूब मीटिंग हो रही है, लेकिन इस मीटिंग का कुछ तात्पर्य, कुछ रिजल्ट निकल कर नहीं आ रहा है। लेकिन दावे अभी भी किए जा रहे हैं। फिर से मुकेश सहनी का ऐलान आ गया है, 60 सीटों पर ऐलान आ गया है, डेप्यूटी सीएम बनने का ऐलान आ गया है। पहले उन्होंने कहा कि 60 सीट पर वीआईपी चुनाव लड़ना चाहती है, और यह भी कहा, बाद में भले उन्होंने कह दिया कि ऊपर नीचे सीटें हो जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि 4-5 सीटें ऊपर नीचे हो जाए। 4-5 सीट नहीं, तेजस्वी तो सीधे 15 सीट उनको देने के लिए चाह रहे हैं। कैसे काम चलेगा? मुकेश सहनी एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा नौटंकी कर रही है। भाजपा को पता है कि अगर सहनी उनके साथ नहीं जाएगा तो उनकी नैया डूब जाएगी। भाजपा वालों की नैया जो है वो पार नहीं लगेगी अगर मुकेश सहनी उनके साथ नहीं जाएगा। ये बातें मुकेश सहनी ने कही। इसके बाद उनका बयान आपको सुनाएंगे। उन्होंने कहा 60 सीटों पर जो है उन्होंने दावा कर दिया कि 60 सीट जो है वो हमको चाहिए और डेप्यूटी सीएम बनेंगे अगर सरकार आती है तो। यहाँ कांग्रेस तो तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो मुकेश सहनी को डेप्यूटी सीएम कैसे बनाने के लिए तैयार हो जाएगी? और तेजस्वी पहले खुद सीएम पर उनका कंफर्म हो जाए, सीएम फेस पर मुहर लग जाए, तब ना मुकेश सहनी को डेप्यूटी सीएम बनाएंगे। लेकिन यहाँ तो अभी कांग्रेस जो है वो तेजस्वी को ही सीएम बनाने से तैयार नहीं है, और इसी बीच मुकेश सहनी का फिर से दावा आ गया है। मुकेश सहनी ने खुलेआम फिर से दावा कर दिया है कि इस बार भी जो है 60 सीटें चाहिए और डेप्यूटी सीएम का पद चाहिए। एक कार्यक्रम में मुकेश सहनी पहुंचे थे, और इसी कार्यक्रम के दौरान मुकेश सहनी ने यह दावा कर दिया कि भाजपा हम लोगों को खत्म करना चाहती है। छोटी पार्टियां हैं, गरीब पार्टियां, इसलिए कोई भी इल्जाम लगा के चला जाता है। भाजपा दिखावा कर रही है कि वीआईपी एनडीए में जा रही है। रोहतास में एक कार्यक्रम में कहा कि भाजपा गरीबों की पार्टी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। रोहतास पहुंचे थे, और इसी में मुकेश सहनी ने यह कह दिया कि इतनी सीटें तो हमको चाहिए, यानी कि मुकेश सहनी को 60 सीटें जो है वो चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब 60 सीटें मुकेश सहनी को कैसे देंगे तेजस्वी? यहाँ कांग्रेस को तो ठीक से सीट देने के लिए तैयार ही नहीं है, और अगर 60 सीटें मुकेश सहनी को देंगे तो क्या कांग्रेस सवाल नहीं करेगी? क्या कांग्रेस नहीं बोलेगी कि आप अभी अभी वो आपकी पार्टी ज्वाइन करने वाले को आप इतनी सीट दे दिए और हम कहाँ जाए? तो इस बार महागठबंधन में खूब खींचतान होना है। तेजस्वी तो ये कहते भी नजर आ रहे हैं कि वैसे विधायकों का टिकट कटेगा जो लोग कुछ काम नहीं करते हैं। वैसे विधायकों को टिकट कहीं से भी नहीं मिलेगा जो काम करते नहीं है। जो लोग काम नहीं करते हैं उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच अगर मुकेश सहनी की इस तरीके से डिमांड आएगी तो क्या तेजस्वी यादव इस डिमांड को मानेंगे? क्या तेजस्वी यादव इस डिमांड को पूरा करेंगे? क्योंकि तेजस्वी से पहले पूछा गया था कि मुकेश सहनी 60 सीटें मांग रहे हैं, तो क्या कहते हैं तेजस्वी कि आपसे मांग रहे हैं तो आप दे दीजिए, हमसे तो नहीं मांग रहे हैं। यानी कि तेजस्वी इस मूड में बिल्कुल नहीं है कि मुकेश सहनी को 60 सीटें दे पाए। लेकिन मुकेश सहनी दावा कर रहे हैं 60 सीटों का, और साथ साथ डेप्यूटी सीएम का भी, कि 60 सीटें तो दे ही दो और साथ साथ डेप्यूटी सीएम भी बना दो। लेकिन कांग्रेस तो तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो डेप्यूटी सीएम तो दूर की बात है। हालांकि आने वाले दिनों में सब कुछ पे से पर्दा उठ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन रोहतास में जो मुकेश सहनी ने कहा वो आपको एक बार सुनना चाहिए कि आखिर मुकेश सहनी ने रोहतास में क्या बयान दिया और रोहतास में किस तरीके से 60 सीटों पर डिमांड करते दिखे। देखिए, आपको बता दें कि पहली मीटिंग 15 तारीख को दिल्ली में हुई थी, जिसमें तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे थे और तमाम लोग थे। उसके बाद 17 तारीख को जो मीटिंग राजद कार्यालय में हुई उसमें मुकेश सहनी आए थे। उसमें ऐसा लगा कि बात बन गई, क्योंकि तेजस्वी के बगल में बैठे थे मुकेश सहनी मीटिंग के दौरान। मीटिंग के अंदर की जो तस्वीरें आई थी वो हम आपको दिखाए थे। इसके बाद उन्होंने वहां से निकले तो उन्होंने तब तक ये कहा कि हम भाजपा में नहीं जाएंगे, तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे। अब भी वो ये बात बोल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी के साथ मीटिंग के बाद डेप्यूटी सीएम की बात पर चुप्पी साधे और 60 सीटों पर भी चुप्पी साधे। लेकिन अब फिर से मुकेश सहनी ने कह दिया कि 60 सीटें चाहिए और डेप्यूटी सीएम का पद भी चाहिए। रोहतास में ऐलान कर दिया है। 24 परसों जो मीटिंग हुई थी उसमें भी मुकेश सहनी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, जबकि उसमें लगा कि सब कुछ बात बन गई। लेकिन बार बार मीटिंग हो रही है लेकिन बात नहीं बन रही है, ऐलान नहीं हो रहा है कि तेजस्वी यादव जो है मुकेश सहनी को सीट देंगे कि नहीं, डेप्यूटी सीएम बनाएंगे कि नहीं। जो आंकड़े हमारे पास देखिए निकल के आए थे उसमें वीआईपी के लिए 15+3 थे।
यानी कि 15 सीट और +3 जो कुछ और फॉर्मूला है वो अभी हमारे पास नहीं आया है सामने। तो यानी कि इतने कम सीट तेजस्वी यादव बोल रहे हैं 15 सीट। अब मान लीजिए बढ़ाएंगे 25 करेंगे, मान लीजिए 30 कर देंगे, लेकिन 60 सीटें तो नहीं देंगे। मुकेश सहनी तो बोल रहे हैं कि 60 सीटें चाहिए और ऊपर नीचे थोड़ा मोड़ा 5-6 सीट। तो यानी कि मुकेश सहनी की तरफ से 55 और तेजस्वी यादव की तरफ से 30। कैसे होगा? कोई चांस नहीं है। लेकिन मुकेश सहनी दावे कर रहे हैं, इधर तेजस्वी मानने को तैयार नहीं है। अब हो सकता है कि तेजस्वी का हृदय परिवर्तन हो जाए, दे इतनी सीटें, लेकिन फिलहाल तो अभी ऐसा माहौल नहीं लग रहा है कि तेजस्वी दे रहे हैं कि ले जाइए 60 सीटें, आराम से विधायकों को उतारिए। ऐसा तो अभी तेजस्वी यादव नहीं करने वाले हैं। फिलहाल मुकेश सहनी रोहतास में क्या कुछ कहते दिख रहे हैं अपनी डेप्यूटी सीएम और 60 सीटों की डिमांड को लेकर, क्या कुछ बोलते नजर आ रहे हैं, उनका ये वीडियो सुनिए और क्या लगता है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कहीं सच्चाई नहीं है, परसेप्शन इस तरीके से बनाया जाता है। अभी भाजपा वाला के साथ हम क्यों जाए, कैसे जाए? वो भाजपा जो हमको खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचा, जो हमारी पार्टी को तोड़ दिया, अब बताइए कि हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लोग गरीब लोग हैं, छोटी पार्टी है, तो लोग इस तरीके से परसेप्शन बनाता है कि मुकेश सहनी वहाँ जाएंगे। लेकिन हर हाल में भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, हम अपनी सरकार बनाएंगे, समाज को आरक्षण दिलाएंगे। वो निश्चित तौर पर उम्मीद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ आइए, क्योंकि वो कमजोर है। उनको पता है कि मुकेश सहनी नहीं है तो मेरे नाव जो है बीच में डूबने वाला है, मझधार में फंसने वाला। तो निश्चित तौर पर वो सपना देख रहा है और ये हमारी ताकत है कि लोग हमारे बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में फिक्र करते हैं। तो ये निषाद समाज का अपनी एक पहचान बनाया है। निश्चित तौर पर हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे, ना ही कि भाजपा के साथ जाएंगे। तो क्या महागठबंधन में जो 60 सीटों के साथ डिप्टी सीएम पद का मांग है, उस पर सहमति बनी है अभी तक? देखिए, ये हमारी पार्टी का ब्लूप्रिंट है। हम हर पार्टी एक अपनी पार्टी के लिए लक्ष्य रखते हैं। तो हमारी लक्ष्य है कि वीआईपी पार्टी के पास जो वोट है, जनाधार है, उसके अनुकूल 60 सीट मिलना चाहिए और 60 सीट पर हम लड़ना चाहते हैं। और बिहार में इतने बड़े वोट पे अगर सरकार बनते हैं तो हमारे पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। ये हमारी पार्टी का पॉलिसी है। निश्चित तौर पे महागठबंधन पे जब टेबल पे बैठक होगा, चर्चा हो रहा है, तो निश्चित तौर पे इसी में आगे पीछे होगा। सीट हमारे लिए मायने नहीं रखता है, 2-4 सीट कम ज्यादा जो भी होगा हम लोग देख लेंगे। लेकिन हम लोग महागठबंधन के साथ रहकर और सरकार अपनी